नहीं मिली। साफ कह दिया कि ये तो पृथ्वी लोक में रहने वाले मनुष्यों के लिए है, तुम जाओ अपना पात्र लेकर लौट जाओ, तुम्हारे पात्र का यहां कोई मूल्य भी नहीं, कोई ग्राहक भी नहीं है यहां। तो अब देखें, केवल मनुष्य लोक में, केवल इसी मनुष्य शरीर में और इसी लोक में ये संभव है। तो मनुष्य शरीर में, मनुष्य जीवन में लोक बने परलोक बने, ये दोनों आवश्यक है। लोक किसका बनेगा? जो जीवन में बिल्कुल तृप्त, संतुष्ट, शांत, हर परिस्थिति में मन सम है, शांत है, स्थिर है, लोक उसका बना है। और परलोक जिसके पास नाम की संपदा है, जो वो संपदा साथ लेकर के गया है, जो आगे भी साथ निभाए, और वो है नाम की संपदा, सत्संग की संपदा, सेवा की, पुण्यों की। परलोक उसका बनेगा। तो लोक परलोक। और एक बात बिल्कुल निश्चित है, बिना परमात्मा को स्वीकार किए, बिना भगवान को स्वीकार किए जीवन में न माध्यम। शरीर के लिए गीता का कर्म योग है, मन के लिए गीता का भक्ति योग है। 4 स्थितियां बताई ना उसी श्लोक में। इंद्रिया ये सेंसेस ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग। इससे आगे मन है, इंद्रियेभ्यः परम मनः गीता ने कहा। इससे आगे मन है जो विचार करता है। मन से आगे गीता ने कहा मनसस्तु परबुद्धि, बुद्धि है जो निर्णय करती है। और उससे आगे यो बुद्धे परतस्तु सह, उससे आगे चेतना है, आत्मा है, जिसके कारण से ये सारे अवयव, सारे अंग काम करते हैं, गतिशील रहते हैं, और जिसके बिना मिलाकर जीवन। बात समझ में आई या नहीं? चारों की भूमिका है या नहीं है? जीवन को ठीक समझने के लिए इंद्रिय, शरीर के लिए कर्मयोग, वो हमने कल भी चर्चा की, कुछ थोड़ी चर्चा परसों भी हुई कर्मयोग पर, कि कर्म कैसे करें कि कर्म बंधन का कारण ना बने। बात समझ में आ गई थी या नहीं? हाँ जी, ठीक से समझ में आ गई थी। बस ये पक्का कर ले बात कि कर्म करते हुए कर्तृत्वाभिमान नहीं। एक बात, मैं नहीं कर रहा, उसकी कृपा से हो रहा। जो मिला है, ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल पक्का हो जाए। मकान जब बनता है नाथानी जी, मकान जब बनता है, नींव में रोड़ी, सीमेंट, सरिया, लेकिन उतने से ही काम नहीं चलता। उसके पश्चात तो क्या बोलते हैं उसको, कुटाई की जाती है, दुर्मुट बोलते हैं उसको, दुर्मुट चलाया जाता है उसको पक्का करने के लिए कि हिले नहीं। इसीलिए बात बार बार कही जा रही है कि विचार दे दिया, बात कह दी, लेकिन उसके ऊपर ये दुर्मुट चलाया जा रहा है, बिल्कुल पक्का हो जाए, नींव हिले नहीं। और उसी के लिए पुनः स्मरण कर ले, जो पास है मेरा नहीं, बस सोच बदल दो, मेरा नहीं तो वो आपका दिया हुआ है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी कृपा चाहिए। और तो आपकी कृपा से जो मिल रहा है, जो मिलेगा, वो भी आपकी कृपा ही होगी। सतमा ऋतुओं में बसंत का पूरा वर्णन है कि सृष्टि को चलाने वाला मैं, बनाने वाला, तपाम्यहां महम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि चाहे सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूं, बादलों के रूप में मैं ही वर्षा करता हूं,
और बार बार कहेंगे मेरे में मन लगा, मेरी पूजा कर। तो वैसे तो भगवान कहते हैं कि मैं और मेरे का त्याग कर, और अपने लिए ही मैं और मेरे का प्रयोग करते हैं। देखो इसमें अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि विराट स्वरूप है परमात्मा, और दूसरा अंतर, अगर भगवान बार बार कहते हैं ना तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरा स्मरण कर, मध्य जी तू मेरा पूजन कर, तू मेरे अर्पण कर सब। अच्छा एक बात बताओ, मां यदि बच्चे को ये कहे बार बार कि तू मेरे निकट रह, छोटा बच्चा है, अबोध है, मेरे सामने रह, मेरे से दूर ना जा, मेरी गोद में आ जा, मेरे पास आ जा, बताओ इसमें मां का स्वार्थ नहीं, बच्चे का ही है। क्योंकि मां जानती है बच्चा अबोध है, कहीं दूर जाएगा, कहीं बाहर ठोकर ना खा ले। अभी पिछले दिनों एक बात आई कि छोटा बच्चा मां के काम में लग गया और दूध रख गई थी ऊपर, खौलता हुआ दूध पड़ा हुआ था, तो बच्चा गया, सत्य बात कुछ पहले ही किसी ने कहा, छोटा बच्चा था, मां के अंदर चली गई या लगी होगी मोबाइल में या कहीं, तो आपकी बात नहीं है। तो उस बच्चे ने अपना पूरा हाथ खौलते दूध में डाल दिया और हाथ बिल्कुल पूरे का पूरा चला। कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार। तो क्या है कि मां जैसे बच्चे भगवान इसीलिए कहते हैं, हे जीव तुम मेरा बन कर रहे, तुम मेरी शरण में रहे, तुम मेरी निकटता में रहे, तुम मेरा स्मरण करता रहे। इसमें भगवान का स्वार्थ नहीं है, इसमें हम सबका हित है, हम सबका लाभ है। एक मिनट के लिए बस एक लाइन गुनगुना कर, तो ये मन लगाना कैसे और मन लगाने की क्या लाभ है, क्यों ये गीता में बार बार आता है, उस पर थोड़ी सी बात करें। मन तुझ में लगे, मन तुझ में लगे, तेरा नाम जपे, मन तुझ में लगे, तेरा नाम जपे, मन तुझ में लगे, तेरा नाम जपे, मन तुझ में लगे, मन तुझ में लगे, तेरा नाम जपे, मन तुझ में लगे, मन तुझ में लगे, तेरा नाम जपे, मन तुझ में लगे।